स्मार्ट सीड एजुकेशन चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसको कर रहे हैं आपके साथ, और हमारे जो ये पूरी की पूरी सीरीज उसका जो टारगेट है वो है बोर्ड्स में 100 मार्क्स कैसे आपके लाए जाएँ। ठीक है जी, उसके लिए हमने आपको पहला जो चैप्टर किया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमारी 5 वीडियोस हुई थी। अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने उसको पार्ट दो वीडियोस में किया है। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आपकी 8.2, एक्सरसाइज है 8.2। और इस वीडियो में मैं आपके साथ इस एक्सरसाइज को पूरा करने वाला हूँ आज। ठीक है जी, उससे पहले हम थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला यूज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए जी, हमारी इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं, पहले बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरे को बोलते हैं हम टेन थीटा, फिर बोलते हैं कॉट थीटा, फिर बोलते हैं सेक थीटा, और फिर बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो ये हमारी 6 आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और इन्हीं के हम फॉर्मूलेस की बात करेंगे। जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है वो होता है जी, पहला क्या, फर्स्ट फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस सेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो आप हमेशा याद रखेंगे जी, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। सेकंड बात करें, दूसरा क्या होता है आपका टेन थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तीसरा क्या है आपका सेक थीटा, इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं। तीसरा होता है आपका सेक थीटा विच इज 1/cos थीटा। नेक्स्ट होता है आपका कॉट थीटा विच इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपकी 4 आइडेंटिटीज होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये बात हम समझ गए हैं कि cos थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, sec थीटा इज 1/cos थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है जी, ये बात होती है हमारी। अब इनकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं बोलूँ sin थीटा की अलग अलग वैल्यू होगी। 0 डिग्री पे वैल्यू होगी आपकी, 30 डिग्री पे वैल्यू होगी, 45 डिग्री पे वैल्यू होगी, 60 डिग्री पे वैल्यू होगी, और 90 डिग्री पर भी वैल्यू होगी। इसी तरह से आपकी cos थीटा की वैल्यू होगी, और फिर tan थीटा की वैल्यू होगी। आपको पूरी की पूरी 6 आइडेंटिटी, जो आपकी 6 आइडेंटिटी हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये फार्मूला पता होगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इन 3 की आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूँ कि साइन 0 डिग्री क्या होता है आपका, 0। साइन 30 होता है आपका 1/2। इसको मैं दूसरे पेन से लिखते हैं जैसे कि थोड़ा सही लगे। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 0। इसी तरह cos 0 होता है 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 cos sin 35 के इक्वल होता है। cos थीटा जो होता है, cos 60 होता है, वो होता है 1/2, और cos 90 कितना होता है, 0। इसी तरह से आपकी tan 30, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 की वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं। ठीक है जी, अभी देखो जैसे कि tan 30 की वैल्यू है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, इसी जो ज़्यादातर वैल्यूज इसकी, अगर मैंने आपको क्या बोला कि आपको 6 की 6 जो आइडेंटिटीज है उसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर वैल्यू में आया कि भाई आप बताओ कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30, तो आपको पता है कि कॉसेक क्या होता है, 1/sin 30, sin 30 होता है। अब आपको अगर sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो आप आराम से cosec 30 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे विच इज 2। तो आप इस तरह से आपको
कुछ ही वैल्यूज याद करने की ज़रूरत है और इस तरह से आप इन जो मैंने आपको ये बताया है इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको याद करना आपको याद करना होगा इसको, इसके बिना आपका चैप्टर जो करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी फॉर्मूला हैं इस चैप्टर में जो कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैं अभी आप रख के रखेंगे कि इसके हम क्वेश्चंस की बात करते हैं थोड़ी जी। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करते हैं इसके हम। और पहला क्वेश्चन निकालते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट करना है आपको फॉलोइंग को। और क्वेश्चन आपका है sin 30, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60 एंड cos 60। अलग अलग वैल्यू है आपके पास। आपको पता है कि sin 60 पर इसकी वैल्यू रखते हैं, जैसे कि आपको वीडियो करते करते आपको ये आइडेंटिटीज याद हो जाए। सॉल्यूशन क्या है, आपकी जो sin 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी आपकी सेम होती है विच इज √3/2। sin 30 यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा जी, √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जब आप दो रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट आपका हट जाता है। ये बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो आप इसको √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 2 2 या 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 विच इज 4/4, आंसर इज 1। तो पहला आंसर, अगर देखिए आपको पता है, आपको वैल्यूज पता है क्वेश्चन में, तो कितना आसानी के साथ हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 2 tan² थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था बहुत। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन बोलता है सेकंड क्वेश्चन 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री और माइनस है sin² 60 डिग्री, माइनस है sin² 60 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये भी। वैल्यू रख लेते हैं आपकी। सॉल्यूशन जो आपका tan 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और sin 60 की वैल्यू भी होती है सेम √3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। 2 × 1 प्लस, मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा, अब √3 और √3 को डबल बार मल्टीप्लाई करें तो 3/4 माइनस 3/4। तो 2 + 3/4 माइनस 3/4, यहाँ से आपका 4 एलसीएम आता है। तो यहाँ अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लूँ तो ये आ जाएगा 8 + 3 - 3 विच इज 8/4 एंड आंसर इज 2। इसलिए कटेगा तो आंसर आपका 2 आ जाएगा आसानी के साथ। देखिए मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जी, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस हमारा है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला याद होने वाला है, फॉर्मूला यूज। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम वैल्यू रख लेते हैं कि cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2। sec 30 की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि 1/cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो कि 1/√3/2 विच इज 2/√3। मुझे sec 30 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि जो sec है वो cos का उल्टा होता है
अब इसी तरह मेरे को पता है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक 30 डिग्री इज 1/sin 30। साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/1/2 विच इज 2। ठीक है, तो हमारी जो cos 45 की वैल्यू है 1/√2 है, इसकी वैल्यू है 2√3 और इसकी वैल्यू है 2। देखिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते इस तरह से तो नहीं करें, वैल्यू डायरेक्ट याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ज़्यादा वैल्यू होती है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एक तरीका ये भी है, अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ याद नहीं करना चाहते लेकिन आपको पता है वैल्यूज़ पता है, तो आपका एक तरीका ये भी है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में हम रख लेते हैं। cos 45 सीधा है 1/√2 अपॉन sec 30 कितना है आपका 2/√3 और प्लस ये कितना है आपका 2। आपको पता है कि आपको नीचे जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर नहीं रखना होता है, तो आप इसका रैशनलाइज करते हैं। तो क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2। इसी तरह से यहाँ पे भी रैशनलाइज करना पड़ेगा इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 2। ठीक है, अब इसको मैं इधर कर लूँ, इसको हम इधर करते हैं। क्या आएगा बेटा बेसिकली √2/2 डिवाइडेड बाई 2√3/3 प्लस 2। नीचे एलसीएम आना पड़ेगा, नीचे एलसीएम ले आएंगे √2/2 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 6/3। 6 कैसे आया, मैं डिनोमिनेटर में 1 को मारता हूँ, 1 से मैंने इसको डिवाइड करा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब इसको यहाँ कर लेते हैं, ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बेसिकली यहीं पे कर लेते हैं, सॉरी फिर ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। √2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 6। ठीक है, और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 3√2 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 12 इज योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार कि आंसर आपका क्या आ रहा है। क्वेश्चन मैंने सही उतारा क्या? ओके, थर्ड का आंसर है ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस आंसर में। ठीक है, सॉल्यूशन सही है और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अभी एक क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सीधी वैल्यू रखी है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और फिर है प्लस cot 45 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin 30 कितना होता है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। sin 30 होता है आपका 1/2, tan 45 1 के बराबर होता है, cosec 60 इसका मतलब ये होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई sec 30 भी आपका 2√3 होता है प्लस cos 60 √3/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, ये वैल्यू जैसे मैंने sec 30 निकाल देता हूँ। sec 30 क्या होगा 1/cos 30 और cos 30 की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है √3/2। 1/√3/2 ये ऊपर जाएगा तब 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। एलसीएम आएगा आपका 2√3, जब 2√3 एलसीएम आया तो 2 से तो 2 कटेगा, ऊपर बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2√3 आपका एलसीएम आ जाएगा, बचेगा ऊपर 4 प्लस 3 और प्लस 2√3, इससे ये कटेगा, बेसिकली आएगा आपका 2√3 एंड √3 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड 4 और 3 7 प्लस 2√3 इज योर आंसर। अब इस यहाँ भी आंसर सही है, लेकिन आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसका रैशनलाइज हो जाएगा।
आंसर हम यहाँ भी मान सकते हैं कि यहाँ भी आंसर करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अगर रैशनलाइज करना चाहते हो तो इसका आप अपोजिट साइन से ऊपर माइनस करेंगे तब वैल्यू आ सकती है इसकी, लेकिन यहाँ पर भी इसका वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ज़्यादा इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर देखो इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, चलो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी आंसर है, लेकिन अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 3√3 -4/7 प्लस 2√3 -7 -2√3 डिवाइड बाई 7 -2√3। ठीक है जी, आपको ऐसे से ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी तो फायदा कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो आप इसको ही आंसर मान सकते हैं, ये आंसर करेक्ट भी है, मान भी सकते हैं ये आंसर करेक्ट भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, अगर इस चैप्टर में आपको वैल्यूज याद हैं तो चैप्टर कुछ नहीं है, अगर वैल्यूज याद नहीं है फिर तो वैल्यूज तो याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, वैल्यूज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री। मैं ये कहता हूँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को, तो आप जो चार्ट है वैल्यूज का वो अपने सामने रखिएगा, और इस क्वेश्चन जब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको वो याद होती रहेगी वैल्यू। ठीक है, फिर है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। cos 60 की वैल्यू मैंने कितनी बताई 1/2 होती है, प्लस ये कितनी वैल्यू होती है आपकी sec 30, आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये हो जाएगी 2√3, तो 2√3 का बेसिकली स्क्वायर है, माइनस ये 1 होती है वैल्यू, sin 30 आपका 1/2 होता है और प्लस cos 30 होता है आपका √3/2, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। यहाँ को सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाई, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये आएगा 4 और ये आएगा 4 मुझे 1 का, बस इसको मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम आ गया 12, 4 3 या तो 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा और 4 और 16 64 माइनस 12, ये कितना हो गया आपका 15 - 12 3 विच इज 67/12, आंसर इज 5 7 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है, इसको हम देख सकते हैं कि क्या आंसर है 67/12 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है जहाँ पे भी आपको वैल्यू सही होनी चाहिए और आप उसको सॉल्व करें, जहाँ पर भी आपको वैल्यू आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आए, क्योंकि आंसर करने के लिए उन्होंने रैशनलाइज, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि उन्होंने रैशनलाइज करा हुआ था आंसर लाने के लिए, और रैशनलाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो वो भी आंसर सही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको जो वैल्यूज हैं वो याद होगी होंगी, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उन फॉर्मूलाज का आपको याद रखना, जैसे कि कॉसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos, tan होता है cosine/cos, कॉट होता है cos/sin। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें हमें चूज करना है कि क्या कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हमारे पास ऑप्शन है, ये पूछेंगे ऑप्शन है फर्स्ट sin 60 डिग्री के बराबर बोल रहा है कि sin 60 डिग्री के बराबर आएगा, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि cos 60 डिग्री के बराबर आएगा, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि tan 60 डिग्री के बराबर आता है, ये tan है भाई tan, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है जी वो कि आपका sin 30 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है।
जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया 2/√3, 1 + 1/3। हाँ, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 2/√3 विच इज 3, दिस इज 3 + 1, 2/√3, 4/3। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर। 2/√3 ये ऊपर जाएगा इंटू 3, और ये कितना है आपका 4। इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, और ये इससे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरा बचेगा √3/2। अब इन ऑप्शन में देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है sin 60 डिग्री की। तो आपका ऑप्शन हो गया 1। ये आपका आंसर है √3/2, और √3/2 हमेशा वैल्यू होती है sin 60 की। √3/2 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि आपका फर्स्ट आंसर sin 60 के बराबर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल है, मैं आपसे पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि 1 - tan² 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 + tan² 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन गिवन है tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन गिवन है 1, थर्ड ऑप्शन गिवन है sin 45, और चौथा ऑप्शन गिवन है d = 0। देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन tan 45 आपको पता है, रट देना चाहिए, 1 होता है। ये 1 + 1² 1 - 1/1 + 1 0/2 बेसिकली 0। आंसर इज D 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हाँ, इसको क्वेश्चन नंबर 3 sin 2a = 2 sin a is true when a = जो भी क्या ऑप्शन में गिवन होगा क्या। तो ए है आपका 0 डिग्री, बी है आपका 30 डिग्री, सी है आपका 45 डिग्री, और डी है आपका 60 डिग्री। करते हैं इसको। दो करने के तरीके हैं, दोनों मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पहले मेथड 1 से करते हैं। मेथड 1 में क्या है, आपको ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन की वैल्यू आपके जो क्वेश्चन है उसमें डाल देनी है। तो ऑप्शन पहला हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री डालते हैं। जहाँ तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक आप ऑप्शन डालते रहेंगे। अगर फर्स्ट में ऑप्शन आ गया या सेकंड में, तो वहाँ से ही छोड़ देंगे उसको। तो sin 2 × 0 = 2 sin 0, sin 0, और 2 sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 0 कितना होता है 0, और ये भी 0। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन कितना आएगा, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। तो अगर मान लिया ये ऑप्शन यहाँ पे ना आता तो आप फिर 30 डिग्री रखते, 45 रखते, फिर 60 रखते। लेकिन आपका फर्स्ट में आंसर बन गया है तो यहाँ पर ही कर देंगे। अब है आपका मेथड 2। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि sin 2a की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 sin a cos a। 2 sin a cos a, इस वैल्यू को मैं इसके बराबर रखता हूँ। तो 2 sin a cos a = 2 sin a। अब इस 2 sin a से ये 2 sin a कटता है, और cos a = होता है 1। cos 1 पे कहाँ पे वैल्यू होती है 0 डिग्री की होती है। तो cos a = cos 0 डिग्री, और a = 0 डिग्री इज करेक्ट आंसर। 0 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन ये बन गया है। तो मैंने आपको इसको 2 मेथड से कराया है।
मेथड 1 जो कि ये है और मेथड 2 जो कि ये है। ठीक है, कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं आंसर को। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ठेठ। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या है? cos 60, b sin 60, c tan 60 और d कहता है आपका sin 30 डिग्री। देखते हैं क्या आता है। आपको पता है कि जो tan 30 की वैल्यू कितनी है वो 1/√3। सोल्यूशन करते हैं तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 2/√3 1 माइनस 1/3 2/√3 3 माइनस 1/3 दिस इज 2/√3 एंड 2/3। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। 2 ये ना, यस 2/√3 ये ऊपर चला जाएगा 3/2। कहीं गलत हुआ क्या? 3 माइनस 1 तो 2/3। ठीक है, ओके ओके। इससे आपका ये कटने वाला है और √3 ये इसको एक बार कट जाएगा तो ये आंसर आएगा आपका √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? साइन tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है एक्सरसाइज में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये बात करते हैं। tan a प्लस बी और इसमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है a प्लस बी की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि tan a प्लस बी बराबर है आपके √3 है तो tan a माइनस बी है आपके बराबर 1/√3 के। तो फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल है। अब आपको ये देखना है कि √3 कहाँ पे वैल्यू होती है? tan में। तो यहाँ होगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? √3 होता है आपका 60 के बराबर। ठीक है, 10 से 10 कटता है तो पहला a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री 1। फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है आपकी? ये होती है 30 की वैल्यू। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये कटा तो 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू है वो ट्रू फॉल्स है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं ये तो बताना है या ट्रू है फिर स्टेटमेंट या फॉल्स है स्टेटमेंट। इसके बारे में बात कर रही है। तो क्वेश्चन ये है हमारा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी के बराबर आपको पता करना है कि ये जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी है कि मैं बोलता हूँ कि साइन ए 30 के बराबर है और बी आपका 60 के बराबर है। तो मैं मानूंगा कि साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो ये क्या हो गया? साइन 90। साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 के बराबर आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट LHS और RHS सेम आ रही है तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर नहीं आ रही है तो फॉल्स स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पता लगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है।
अब इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो, क्या थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है? क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखते हैं इस स्टेटमेंट को। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको वैल्यू को, क्योंकि हमें इसका आंसर आसानी से पता लग सकता है। मैं साइन की वैल्यू देखता हूँ कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या आते हैं। साइन 0 डिग्री पे 0 आता है, ये 1/2 है, ये 1/√3 है, ये √3/2 है और ये 1 है। आप दिख रही है आपको जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। साइन जितना आपका डिग्री बढ़ रहा है, जितना आपका साइन थीटा बढ़ रहा है, आपको उतना ही थीटा बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट ये है ट्रू है, क्योंकि जो वैल्यू है ये स्टेटमेंट इसको बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जो वैल्यू हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से अब इसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। उसने बोला है कि कॉस थीटा की वैल्यू के साथ भी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, लेकिन यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 3 में साइन थीटा की जगह यहाँ पे उसने कॉस थीटा कर दिया। क्वेश्चन कुछ बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अब यही चीज़ हम कॉस के साथ कर सकते हैं। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है 1/2 और ये कितना होता है 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। देखिए यहाँ पे डिग्री वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, और लेकिन ये क्या कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज के साथ साथ जो थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज की जगह डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट का जो आंसर है वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वैल्यू जो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि साइन में जैसे थीटा बढ़ रहा है उसकी वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज हो रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, रॉन्ग है। खाली जो आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू खाली 45 पे सेम रहती है। कि साइन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि थीटा जब 45 डिग्री होगा तभी जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल रहेगी। बाकी 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में 0 डिग्री में सेम नहीं रहेगी, 30 डिग्री में सेम नहीं रहेगी, 60 डिग्री में सेम नहीं रहेगी और 90 डिग्री में भी सेम नहीं रहेगी। खाली जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी 45 डिग्री पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। अब उसने लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, वो लास्ट में स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होती है। तो बिल्कुल करेक्ट। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो कॉट 0 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड है। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड है। कैसे? यहाँ पे मार्क अच्छे नहीं करते हैं। कैसे? कि कॉट, क्वेश्चन नंबर 5, कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं, नॉट डिफाइंड कैसे? कॉट क्या होता है? कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, साइन 0 डिग्री कितना 1, तो 1/0 क्या होता है? इंडेफिनेट, मतलब नॉट डिफाइंड। Hence statement is correct। तो ये था जी हमारा एक्सरसाइज 8.2 और मैंने आपको इसको बहुत ही इजी वर्ड्स में या सिंपल टर्म्स में कराने की कोशिश करी है। आपका बस काम क्या है, फॉर्मूलेस याद करना, वीडियोस को देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो
हमारा हार्डवर्क है इस वीडियो को बनाने के पीछे, उसको शायद हमें अच्छा लगे और आप अपनी क्या बोलते हैं कार की PDF मान लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड्स में 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।